श्रेष्ठम वर्तते कि विजन, रूप का आकर्षण है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। और मार्केटिंग में नो डाउट यही सबसे ज्यादा जो विजन है सबसे ज्यादा यूज होता है कि हम जो देख रहे हैं उससे हम सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आज हम विजन वाला जो एस्पेक्ट है मार्केटिंग में, हम बेसिकली और डिग डीप करेंगे, उसको समझेंगे और कैसे हम उसको अपने कपड़ा व्यापार के लिए यूज कर सकते हैं कि जो दिख रहा है उससे हम कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखेगा। ये लाइन बार बार जो है घूम घूम के आए। अब हम देखते हैं कि हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, हम बिलबोर्ड्स देखते हैं, हम स्टैंडीज देखते हैं, हम बैनर्स देखते हैं, दुकान के ऊपर लगे हुए हम बोर्ड्स देखते हैं, हम विजिटिंग कार्ड्स देखते हैं। ये सारे ब्रांडिंग एसेट्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं लोगों को अपने बारे में बताने के लिए और क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब जब किसी ज्ञानी ने ये बोला रूपस्य आकर्षणम श्रेष्ठम वर्तते कि रूप का आकर्षण सबसे श्रेष्ठ है, तो देखिए ये एक एड है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। दर्शन जी इसको देख के 5 सेकंड में बताइए क्या समझ आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसको देख के ये कपड़े की दुकान है। यहाँ इस आइटम का रेट क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा आप कितना ज्यादा से ज्यादा कोई भी आइटम का पे करेंगे? 300 रुपया। ये तो कपड़ा वाला दिख रहा है। हाँ, तो जब किसी ने कहा ये लाइन कही कि रूपस्य आकर्षणम श्रेष्ठम वर्तते, तो डेफिनेटली इन ऐसी चीजों के लिए तो नहीं कही होगी। नहीं तो आई एम श्योर है कि भाई ऐसी चीजों के लिए तो रूप का आकर्षण नहीं कहा होगा, क्योंकि ये कोई सिमेट्री है, ना कोई इसमें मैसेज है, ना कोई अट्रैक्शन है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने कहा सब कुछ लिख दो, बाद में जिसको जो समझना होगा समझ जाएगा। बेसिकली इसी आइडिया से ऐसी चीज बनी। तो अल्टीमेटली जो पढ़ने वाला है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो आगे चला गया, जो मार्केटिंग का पैसा वो भी लगा, वो भी वेस्ट गया। तो हम लोगों से जो मिस्टेक हो रही है, और बाय द वे ये मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं भी ऐसे ही था किसी टाइम पे, हम भी ऐसे ही थे, इसी जर्नी से हर कोई गुजरा है। तो मिस्टेक जो हो रही है, जो हमारा जो मेन्यू कार्ड मिस्टेक इसे कहते हैं, तो जो हमारा विजिटिंग कार्ड या बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड, बैनर जो भी है, हम उसको एक रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड की तरह उसको ट्रीट करते हैं कि भाई सब कुछ लिख दो उसके ऊपर, जबकि उसका काम सिर्फ कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है। ये बात हमारे को बस पकड़ लेनी है कि हमारे को कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए है हमारा डिस्प्ले बोर्ड, हमारा विजिटिंग कार्ड, हमारा स्टैंडी, कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, एक इमोशन पैदा करने के लिए है वो चीज। वो रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड नहीं है। यहां तक ये बात समझ आ रही है? हेलो? जी सर। अब देखिए ये देखिए दर्शन जी, ये क्या है सर? इसमें भी कुछ मतलब इंश्योरेंस का लिखा है, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सर, ये देखिए, ये आईफोन का है। ये देखिए, ये कुछ जोमेटो का लिख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एमसीबीसी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके नीचे देखो मैक एंड चीज, जोमेटो। ये देखिए, ये मूल का है। द बेस्ट स्प्रेड। अभी बॉम्बे गए तो वहाँ बेस्ट की बस सर्विस है, तो उन्होंने उसके साथ इसको करा जी। तो एक तरफ ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ही छोटे टाइम, मतलब सेकंड का कुछ टाइम होगा, लेकिन हम उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। और एक अभी मैंने शुरू में दिखाया था। ये जो बड़ी कंपनीज हैं, या मैं बड़ी नहीं कहूंगा, जो भी कंपनीज हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, जो इस चीज को, जो साइंस को समझ रही हैं, वो अट्रैक्ट कर पा रही हैं लोगों को। अब आप एक चीज देखिए, ये दर्शन जी मैंने आपके लिए करा था ये। यस। ये मैं अभी आगे आपको चल के बताऊंगा कि ये मैंने क्यों करा था। ओके।
अब आप सर पहले एक नंबर देख लेते हैं कि जो लोग साइंस को समझ गए, जो मैं आगे बताऊंगा, ये साइंस है, ये साइंस है, ये साइंस है, जो लोग ऑन एन एवरेज इस साइंस को समझ गए, वो अगर 100 रुपए अपनी मार्केटिंग पे खर्च करते हैं, 100 रुपए मार्केटिंग पे खर्च करते हैं, तो 500 से 600 रुपए का धंधा करते हैं सर, रिटर्न आता है उनका। ये एक एवरेज नंबर है इंडस्ट्री का। यस। दूसरा, अगर उस बैनर पे इस साइंस को अगर किसी ने यूज करा, 1000 अगर व्यूज हुए, तो 30% तो सर वॉक इन होगा या व्हाट्सएप पे कॉल होगा, या जो भी हमने CTA लिखा हुआ है, फोन कॉल लिखा है, ईमेल लिखा है, सोशल मीडिया लिखा है, जो भी लिखा है, 20% है, 20% कन्वर्जन है। सॉरी, 20% 1000 पे, अगर 1000 व्यूज हैं तो 200 लोग इंक्वायर करेंगे, पूछेंगे। उन 200 लोगों में से 74%, 148% बाय कर लेंगे। अगर साइंस के हिसाब से ब्रांडिंग एसेट्स बनाए जा रहे हैं, तो 1000 अगर लोग देखेंगे तो 148 लोग बाय कर लेंगे। ये बहुत अमेजिंग कन्वर्जन रेशियो है। ऑलमोस्ट 14% का आ रहा है कन्वर्जन रेशियो, जबकि 2-3% का भी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब कुछ इस चीज को समझने से पहले कुछ चीजें, जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं, वो समझना जरूरी है। एक है द 6 सेकंड रियलिटी। ऑन एन एवरेज एक इंसान 6 सेकंड से ज्यादा, उसका ब्रेन, इनफैक्ट वो भी नहीं, उसका ब्रेन 6 सेकंड से ज्यादा किसी डिस्प्ले बोर्ड, किसी बिल बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, जो भी आप मान लो एग्जीबिशन में गए दर्शन जी आप, तो आपका ब्रेन 6 सेकंड से ज्यादा जो है टाइम नहीं दे रहा कंटेंट को। एक स्टॉल बना होगा वहां, तो स्टॉल के ऊपर कुछ कंटेंट लिखा होगा, 6 सेकंड ही आपका ब्रेन उसको टाइम दे रहा है, वो भी मैक्सिमम साइज। सोशल मीडिया करके वो 6 सेकंड भी कंप्रेस हो रहा है, क्योंकि हम कम अटेंशन पे कर पाते हैं सोशल मीडिया करके। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? 6 सेकंड रियलिटी। जी जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 फैक्ट, एक फैक्चुअल ये इंफॉर्मेशन है, 6 सेकंड रियलिटी। सेकंड इज 1 से लेकर 7 वर्ड्स। अगर 7 या 7 से कम वर्ड्स हैं तो हमारी ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग 100% है। मतलब अगर मैसेज 7 वर्ड से कम, 7 या 7 वर्ड से कम में लिखा गया है, तो हम सबसे ज्यादा, हमारा ब्रेन उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। दर्शन जी, जस्ट डू इट किसकी टैगलाइन है? कौन सी? जस्ट डू इट। नहीं, मेरे को ध्यान में नहीं। नाइकी, जस्ट डू इट, 3 वर्ड्स। सो आप एक बार आप आज का सेशन करने के बाद कभी भी बस इस चीज को ध्यान में दीजिएगा, जितने भी बड़े ब्रांड्स आपको आसपास अपने दिख रहे हैं जी, वो 7 या 7 वर्ड से कम में अपनी टैगलाइन लिख रहे हैं। यस, क्योंकि 7 वर्ड से नीचे ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग 100% है। जैसे ही वर्ड्स 10 to 20 हो जाते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग 20% रह जाती है 100% से। यस, 80% कम हो जाती है, 20% रह जाती है। और जैसे ही वर्ड्स 20 से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे मेन्यू, रेस्टोरेंट का मेन्यू जैसे मैंने दिखाया था, तो जीरो हो जाती है अंडरस्टैंडिंग। यस। तो इस स्लाइड से हमारी 2 टेकिंग है, अंडरटेकिंग। तो एक तो 6 सेकंड का ही टाइम है, 6 या 6 सेकंड से कम का टाइम है, जो एक विजिटर है, जो भी व्यूअर है, वो हमारे को देगा हमारे कंटेंट के लिए। जब वो हमारा स्टैंडी देखेगा, हमारा बिल बोर्ड देखेगा या हमारा डिस्प्ले बोर्ड देखेगा, तो 6 या 6 सेकंड से कम ही देगा। और दूसरा, अगर हमारे 20 से ज्यादा वर्ड्स हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग 0 हो जाएगी। 10 से 20 वर्ड्स में 30% अंडरस्टैंडिंग होगी, जो लिखा है उसका 20% उसको समझ आ जाएगा। और अगर वर्ड 7 हैं, केवल 7 या उससे कम, तो 100% अंडरस्टैंडिंग के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 7 वर्ड से नीचे का तो कोई भी मतलब टैगलाइन ही पॉसिबल मेरे को नहीं दिख रहा है। एक सेकंड दर्शन जी, देखो मैंने इस स्लाइड को पढ़ो। जो भी बैनर है उसका पर्पस पूरी स्टोरी बताना नहीं है, वो आगे बताएंगे। उसका सिर्फ पर्पस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है।
ओके, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही वहां पर सेल नहीं हो जाएगी मेरे डिस्प्ले बोर्ड पे। ओके, सिर्फ उसमें एक इमोशन पैदा करना है जो उसको पढ़ रहा है, ताकि वो एक अगला कदम ले, खुद से चलकर आए। हम ये चाहते हैं। 2 टाइप की मार्केटिंग है, पुल और पुश स्ट्रेटेजी। देखो हमारी बचपन में हमने सुना है ना कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये बात सुनी हुई है। जी हेलो। जी सर, सुनी हुई। मतलब हम जब किसी के पीछे भागते हैं तो भीख भी नहीं मिलती, और जब नहीं मांगते तो मोती भी मिल जाता है। तो यही मार्केटिंग की डेप्थ है, पुल और पुश स्ट्रैटेजी। कि जब लोग खुद से आप चल के आते हैं आपके द्वार पर कि आपकी एड देखी थी या कंटेंट देखा था, तो टर्म्स एंड कंडीशंस किसकी होती हैं फिर? बताएं। सेलर की। हाँ, और जब आप किसी के पास अपना कैटलॉग लेके जाएंगे तो फिर टीएनसी किसका होगा? टर्म्स एंड कंडीशंस बायर का। बाय। सिंपल। तो ये हमारी क्या पूरी एफर्ट है कि लोग खुद खिंच के आए, पुल होके आए, पुल स्ट्रैटेजी। तो इसलिए साइंस ने जिन लोगों ने डेटा देखा, रिसर्च करी इस चीज पे, तो उन्होंने पाया कि 7 या 7 वर्ड से नीचे अगर मैं मैसेज डाल दूं अपना, तो चांसेस है कि एक इमोशन पैदा हो जाएगा, और वो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप लेगा, इंक्वायर करेगा, उसमें एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी, उत्सुकता पैदा हो जाएगी कि जरा पता तो करें क्या है ये चीज। क्लियर है यहां तक? यस यस। तो गेट मोर कस्टमर्स विद लेस वर्ड्स। अब आप देखो इसमें कमाल की बात देखना आगे। बिग ब्रांड्स पे मिलियंस टू रिमूव वर्ड्स। कमाल की बात है, जब मैंने भी ये पहली बार, जब ये इंफॉर्मेशन मेरे को पता चली थी, मैं भी हैरान था कि जितने बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है, वो मिलियंस पे कर रहे हैं कि वर्ड्स कम हो जाएं। कम से कम वर्ड्स में हमारा मैसेज डिलीवर हो जाए। सेकंड चीज, वो अभी इस प्रेजेंटेशन में पूरा मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि जो बड़े ब्रांड्स हैं ये एक प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, वो एक फीलिंग सेल कर रहे हैं। उनकी सारी चीजें, उनकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है, वो चाहती है कि एक इमोशन, जो भी उसको कंज्यूम कर रहा है, जो भी उसको देख रहा है, सुन रहा है, टेस्ट कर रहा है, टच कर रहा है, उसमें वो इमोशन पैदा हो, किसी भी तरीके से वो इमोशन पैदा हो। क्योंकि जब इमोशन पैदा हो जाएगा तो लॉयल्टी पैदा हो जाएगी। इसलिए सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं हमारे इमोशन को टारगेट करते हैं, किसी तरह हमारा इमोशन पैदा हो जाए। तो हमें भी जितना हम कर सकते हैं, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये साइंस है, साइंस तो हर किसी के लिए है भाई। अगर हम इस साइंस को समझ गए तो हम भी धीरे धीरे उन चीजों को, हम एक ह्यूमन ब्रेन को हैक कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ आ रहा है सर? यस यस। ओके। अब देखिए दर्शन जी, जैसे मैंने, अब आता हूं मैं आप पे, कि मैंने आपके लिए वो डिजाइन किया बोर्ड जो था ना। यस। तो एक अब ओल्ड तरीका था जो पहले मैं भी करता था, मैं अब किसी और की बात नहीं करूं, मैं भी पहले ऐसे करता था। मैंने भी ऐसे ही कार्ड बनाऊंगा, अगर मैंने चारू के लिए ऐसे बनाया कि भाई हम वी सेल कॉटन, सिल्क, रेयॉन, हकूबा, शिप्पी, ये वो 3-4 नंबर भी डाल दिए, एड्रेस भी डाल दिया। आपने अक्सर देखा होगा एग्जीबिशन में जाओ, 4-4, 5-5 नंबर्स लिखे होते हैं, जो सारे फैब्रिक्स लिखे होते हैं जी। अब आप उनसे देख लेना उनके रेट क्या होते हैं, वहीं सबसे ज्यादा बार्गेनिंग हो रही होती है और धंधा नहीं आ रहा होता। आजकल का तरीका क्या है कि हम पेन पॉइंट देखते हैं। जब मैंने आपसे बात करी तो मैंने पेन पॉइंट समझे कि जो आपका आगे ग्राहक है या पोटेंशियल क्लाइंट है, उसके पेन पॉइंट्स क्या क्या है। आपने कहा सर लोग फोन ही नहीं उठाते, जो कपड़ा व्यापारी है फोन नहीं उठाता, तो सामने वाला ग्राहक है वो उससे बड़ा परेशान है। सामने वाले ग्राहक का ये दुखती नस है, तो मुझे इस नस पे खेलना है। क्या उसको टाइमली डिलीवरी नहीं है, या कलर ब्लीडिंग है, वैसे बड़े सारे इश्यूज हो सकते हैं। एक इशू
करना है। तो मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया कि प्रिसिशन कट फॉर एग्जांपल 0 रिजेक्शन, और मैंने 1 नंबर डाला, दैट्स इट। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर मेरा काम अभी सेल करना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक इमोशन उसको जागृत करना है, क्योंकि जो मेरा पोटेंशियल कस्टमर है वो बहुत परेशान है। वो बहुत परेशान है कि लोग उसका फोन नहीं उठाते या कलर ब्लीडिंग से बहुत परेशान है, तो वो उसकी दुखती नसें वो पकड़ दे और उसको अपने टैगलाइन में यूज करना है। एक नंबर देना है, कंफ्यूजन कहीं भी तरह से कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी। केवल एक मैंने CTA दे दिया, कॉल टू एक्शन, सेंट्रलाइज नंबर। ओके, आप इन दोनों में ही देख लीजिएगा, आप अपने लेवल पे भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 2 टाइप के कार्ड्स आप बनवा लीजिए। आप देखिए जहां आपने साइंस वाला, मतलब ये जो मैंने राइट साइड पे लिखा है, उस साइंस के हिसाब से जो कार्ड बनेगा या जो बैनर बनेगा उसकी कन्वर्जन अपने आप ज्यादा होगी। जो दूसरे साइंस से बनेगा जिसमें सब कुछ खिचड़ी होगी, मेन्यू की तरह होगा, वो कन्वर्जन कम देगा। वो आपको एक अलग टाइप का क्लाइंट ला के देगा जो आपसे बात, मतलब वो कर रहा होगा आपसे 100 का 80 कहेगा, आप 80 कहोगे वो 60 कहेगा। लेकिन जब आप राइट साइड वाली करोगे तो केवल वो ग्राहक आएंगे जिनकी वो दुखती नस होगी जी, और वो फिर आपको प्रीमियम देने को तैयार है, क्योंकि आप उनकी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो फैब्रिक को लेकर। यस। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप इस वाले आज के प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, ये एक जो अच्छी MBAs है वहां पर ये सिखाया जाता है, ये 80-20 का विजुअल मैथ समझाया जाता है। तो ऊपर का जो 80% है या जो भी मेरे पास एरिया है उसका 80% एरिया, ऊपर का मैं नहीं कहूंगा, वो तो डिजाइन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो भी मेरे पास, मान लीजिए एक मेरे पास बैनर है, उसका जो 80% है वो नीचे हो सकता है, ऊपर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेफ्ट राइट, उसमें एक मेरे पास हाई क्वालिटी इमेज हो। इमेज ऑप्शनल है, पहली मैं आपको बता दूं, इमेज ऑप्शनल है। उस 80% में मेरे पास एक टैगलाइन हो, टैगलाइन जो उसके पेन पॉइंट को एड्रेस कर रही है कि भाई जैसे कि कलर फास्ट फैब्रिक्स, वी एक्चुअली, हम लोग फोन उठाते हैं कपड़ा व्यापारियों का, या हम फैब्रिक्स की टाइमली डिलीवरी करते हैं। मतलब वो जो मेरी टैगलाइन है वो उस पेन पॉइंट को टारगेट कर रही हो। हुक, जिसे हुक कहते हैं, एक कोई ऑप्शनल इमेज हो भी सकती है, नहीं हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इस 80% एरिया में ये चीज आएगी। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है सर? यस यस। मैं एक बार दर्शन जी आपको यहाँ इस वाली स्लाइड पे लेके चलता हूँ, जो ये देखो, इसमें भी वही मैंने, इसमें इमेज नहीं डाली, वो मैं बताऊंगा कि इमेज क्यों नहीं डाली। इसमें 80% है वही चीज जी, बिल्कुल। यस। अब अगर आपको ध्यान हो तो जो मैंने पहले आपसे शेयर करा था ऑप्शन, उसमें सिर्फ एक ही लाइन थी जी, क्योंकि मैं 7 वर्ड से नीचे रहना चाहता था। समझ गया। समझ गए सर? तो 80% जो है मेरा हुक होगा, जो कि किसी मेरे कस्टमर का पेन पॉइंट होगा। उसमें मेरी इमेज भी हो सकती है, विजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, इंडस्ट्री। अब जो नीचे का 20% है उसमें मेरे कंपनी का नाम हो गया या कंपनी का लोगो। अगर कंपनी बहुत फेमस है तो लोगो से काम चल जाता है, नहीं तो मेरा कंपनी का नाम और एक कॉन्टैक्ट, आइडियली सिंगल कॉन्टैक्ट। आपके केस में क्योंकि मार्केट है, आपकी जो मार्केट है वहां एड्रेस होना जरूरी है, तो इसलिए एड्रेस एंड फोन नंबर। ये पॉइंट क्लियर है आपको? 80-20 का खेल। यस यस। ये साइंस आप अपने विजिटिंग कार्ड जो पॉकेट में डालते हैं उस पे यूज कर सकते हैं, अपने दुकान के ऊपर लगा हुआ बोर्ड उस पे यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बदलाव होगा, वो मैं आगे अभी चल के बताऊंगा। बेसिक इससे 80-20 का खेल रहेगा। किसी आप स्टैंडी लगाई है आपने, उसमें यूज कर सकते हैं। कहीं आप एग्जीबिशन में गए, बहुत जरूरी है, लाखों रुपए हम पे करते हैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का, वहां यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी यही चीज यूज कर सकते हैं। आगे देखिए,
तो एक तरह की से मैं अब जो है समराइज कर रहा हूं कि आपको वो क्या 400% ज्यादा फुटफॉल कैसे आएगा, मैं कैसा अपना डिस्प्ले बोर्ड, स्टैंडी, बैनर बनाऊं कि मेरा फुटफॉल 400% बढ़ सके। अगर 100 बंदे आते थे तो 400 आ पाए। तो मैंने हुक लगाना है, हुक जो मेरे कस्टमर के पेन पॉइंट को एड्रेस कर रहा है। मैंने एक कोई इमेज लगानी है, वो ऑप्शनल है, इंडस्ट्री और सिचुएशन पे देख के। फिर नीचे का जो 20% है उसमें मेरी आइडेंटिटी होगी, लोगो होगा, नाम होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा। बड़ी कंपनीज कोई एड्रेस भी यूज नहीं करती, वो सिर्फ एक CTA यूज करती। यहां तक क्लियर है? यस यस यस, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा और मैंने डिटेल में डाल दिया कि वो जो टैग लाइन है, 4 वर्ड बैनर टैग लाइन, प्राइजेस हो सकते हैं, बैड क्वालिटी हो सकती है, बैड सर्विस हो सकती है, डिलीवरी डिलेज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जरूरी है जो मैंने चीजें लिखी है वो थोड़ी सी हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपके इंडस्ट्री में आपका जो पोटेंशियल ग्राहक है या जो ग्राहक है उनके क्या इश्यूज रहते हैं, वही इश्यूज को हम यूज करेंगे, उनका पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। डेफिनेटली हम नहीं चाहते कि मैं ऊपर वहां लिख दूं कि भैया कलर फास्ट है मेरा फैब्रिक और एक्चुअल में कलर लीकेज हो रही हो। सो वहां मुझे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो मैं बोल रहा हूं क्या मैं एक्चुअली वो डिलीवर कर पा रहा हूं या नहीं। अगर मैं बोलता हूं टाइमली डिलीवरी, तो क्या मैं टाइमली डिलीवरी कर पा रहा हूं? अगर मैं बोलता हूं कि मैं फोन उठा लेता हूं टाइमली आपका, तो क्या मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है? तो वो एक पहले हमें काम करना पड़ेगा। झूठ का कोई फायदा नहीं है, झूठ तो पकड़ा जाएगा। तो जो भी हम कमिट कर रहे हैं, हम पहले इंश्योर करना है कि हमारे पास वो सिस्टम्स हो कि हम उसको पूरा कर पा रहे हैं। ओके, अब आती है सर, ये देखिए यहां तक क्लियर है सबको चीज, विशाल जी एंड दर्शन जी? जी सर। Okay. अब देखिए सर, जो रोड साइड होर्डिंग है उसके मैंने यहाँ पर साइज लिखा हुआ है। साइज को इतना बड़ा मैटर नहीं है, वो कहीं से भी मिल जाता है। अब वो हाई स्पीड व्यूइंग के लिए है कि भाई 80-100 से गाड़ी चल रही है, अगर हाईवेज है, सुपर हाईवेज है, नहीं तो 40-50 से तो गाड़ी चल ही रही होती है अगर एक नॉर्मल रोड भी है हमारी। एक्सिबिशन का साइज मैंने दिया कि भाई 10 फीट से 8 फीट है, वहां पर बैकग्राउंड फॉर फोटोज एंड ब्रांडिंग हो गई। स्टैंडी का मैंने दिया 3 फीट से 6 फीट है। स्टैंडी में हाईलाइटिंग वन की फीचर एट आई लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडी जहां भी हम यूज कर रहे हैं, दर्शन जी हो सकता है आप अपनी जो आपका शॉप है, जो आपने बताया मुझे सारोली, कहाँ बताया, जो भी जी जी सारोली है ना, वहां पर अगर आप स्टैंडी यूज करेंगे, आई लेवल पे स्टैंडी आ जाएगा। स्टैंडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो आई लेवल पे आ जाता है, और वहां पर वो की फीचर, वो जो पेन पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट उस स्टैंडी पे अगर आप यूज करेंगे, जैसे कि अभी आप बैनर के लिए मैंने आपको बाहर करा एक जी, तो आप देखना बहुत इफेक्ट आएगा उसका जी। लेकिन हाँ जी जी हाँ जी बताएं। नहीं कोई बात नहीं, वो मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। कंपनी का जो साइन बोर्ड है वो बेसिकली 8 फीट बाय 6 फीट का है, और उसमें हम लोकेशन जो है, हमारा एक पर्पस होता है कि हम लोकेट करवा दें क्लाइंट। ठीक है सर। अब 2 चीजें और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अगर जैसे आप एक्सिबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खासकर विशाल जी जैसे आप करते हैं जी, तो आई बिलीव मतलब 50,000 से लाख रुपए के बीच में खर्चा आता होगा। और जैसे अगर दर्शन जी मान लीजिए किसी अच्छे एक्सिबिशन में, भारत टेक्स जैसे होता है दिल्ली में, जुलाई में होगा, या 5-6 लाख से कम का खर्चा नहीं है एक फैब्रिक वालों की मैं बात करूं तो। और अगर मान लीजिए इंटरनेशनल करते हैं आप, तो फिर ये डबल 10 लाख से ऊपर चला जाता है। सो वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर एक्सिबिशंस में, कि हमारा जो ब्रांडिंग मैसेज है वो बहुत मतलब बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि हम लाखों रुपए भर रहे हैं सिर्फ एक स्टॉल के लिए। तो मतलब हर जगह हमने ये साइंस अप्लाई करनी है, पर एक्सिबिशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मतलब पूरा फोकस लगाएं कि हमारा एक्सिबिशन में हमारा जो मार्केटिंग है, कंटेंट है, वो बहुत एक्यूरेट हो, अटेंशन क्रिएट करे, ताकि हम आगे ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स, नंबर्स, ईमेल्स
अपने पास कलेक्ट कर सके, ताकि बाद में हम उस पे मार्केटिंग कर सके उन पे। देखो आप साइकिल समझ रहे हो कि एकदम सेल नहीं हो जाएगी। मेरा मैसेज, मान लीजिए मैंने एग्जीबिशन में एक मैसेज लगाया दर्शन जी की, फॉर एग्जांपल मैं दर्शन जी की कंपनी में हूँ और मेरे को काम मिला कि आप भारत टेक्स जो दिल्ली में होना है, उसमें आपको भाई आपको रिप्रेजेंट करना है वृद्धि फैब्रिक्स को। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे दर्शन जी ने मुझे 4-5 पॉइंट्स बताए कि भैया मेरे जो ग्राहक है, पोटेंशियल ग्राहक है, उसका ये पेन पॉइंट्स है, तो मैं उन 4-5 पेन पॉइंट्स पे अपने सारा जो है जितना भी ब्रांडिंग मटेरियल है, मेरा स्टैंडी हो गया, मेरा पीछे जो स्टॉल में मेरे बैनर्स लगे हुए हैं, मेरे विजिटिंग कार्ड्स हो गए, मेरे जो ब्रोशर्स हैं जिसमें पूरी डिटेल्स होंगी, इनफैक्ट मैं ब्रोशर्स पे भी कोशिश करूंगा कि मेरा वो मैसेज लिखा हो। तो एक तो वो मेरा जो मैसेज है पेन पॉइंट को एड्रेस करता है 80-20 के रूल के हिसाब से, सात वर्ड्स से 7 वर्ड्स के आसपास हो। फिर मैंने वहां से कॉन्टैक्ट्स उनके कलेक्ट करूंगा, उनके ईमेल्स, उनके फोन नंबर्स, अगर सोशल मीडिया मिलता है तो वो भी, उनके नेम्स। अब उसके बाद मैं इनके ऊपर फेसबुक या मेटा की मार्केटिंग करूंगा या लिंक्डइन की मार्केटिंग करूंगा। दर्शन जी ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस यस। इसका मतलब क्या है कि खाली में एग्जीबिशन में, दर्शन जी जरूरी नहीं है कि स्टॉल भी लगाना हो, आप एग्जीबिशन में एज अ विजिटर जाएं और आपके आगे जो ग्राहक हैं उनके एग्जीबिशंस में जाएं जहां वो एग्जिबिट करते हैं, उनका अगर आप डेटा भी इकट्ठा कर लेंगे तो उनके ऊपर से साइलेंट मार्केटिंग करी जा सकती है। पॉइंट समझ आ रहा है मेरा? जी जी जी, 100%। दूसरा, अब आपने देखा होगा काफी लोग ब्रांडिंग, जैसे मतलब हम ब्रांडिंग, एक हमारा होता है ना कि यार ये ब्रांड है, तो ब्रांडिंग के चक्कर में वो ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं कि वो मतलब सामने वाले को समझ ही ना आए। तो एज अ कपड़ा व्यापारी या एज अ मार्केटिंग गाय, हमारा रोल बहुत सिंपल तरीके से अपने पोटेंशियल कस्टमर के, क्लाइंट के अटेंशन को कैप्चर करना है, उसकी इंग्लिश टेस्ट नहीं करनी। ये बात ओके। समझ आ रही है? कोई हैवी इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हम, आपने कई बार देखा होगा लोग ऐसे नाम रख देते हैं, रिवेरा, एटी, मतलब कि समझ भी ना आए, इंग्लिश भी छोड़ो, वो फ्रेंच में रख देते हैं। तो हमने एक सामने वाले की लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट नहीं करनी। ये मार्केटिंग में अक्सर गलती होती है कि कंटेंट लिखना ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि एक हमारी जो बुद्धि है वो चलती आई है, क्योंकि इंडिया जो है ब्रिटिश का गुलाम था, तो हमने अंग्रेजी को बहुत ज्यादा महत्व दिया, और जो अंग्रेजी हमें समझ नहीं आ रही हमने उसको और ज्यादा महत्व दिया, अरे कुछ बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा जो हमें समझ नहीं आ रहा, तो यार ये महंगा होगा या ये हाई फाई होगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है मेरा जो मैं बोल रहा हूँ सर? जी जी। यस यस सर। तो हमेशा ध्यान रखें, हमने सामने वाले की लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट नहीं करनी है, ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना जो सामने वाला समझ ही ना पाए। वो टाइम चला गया, वो जो एक माइंडसेट था ना, कॉलोनियल हैंगओवर जिसे कहते हैं। कॉलोनियल हैंगओवर का मतलब यह है कि हम अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन फिर भी हमारी जो गुलाम वाली मानसिकता थी वो थी हमारे अंदर, कि अंग्रेजी सिस्टम या उसको हम बहुत ही हाई फाई देखते थे, समझ आ रहा नहीं आ रहा, बट क्योंकि वो वैसा लिखा है या वैसा दिख रहा है तो हम उसकी, नहीं यार ये तो बहुत महंगा होगा, होना चाहिए महंगा, इसको पैसे देने चाहिए। वेट करना है एक दो। तो वो टाइम चला गया है। नाउ मैसेज हैज टू बी क्रिस्प एंड क्लियर, मैसेज हैज टू बी अबाउट द सामने वाले का, कि भैया उसका क्या फायदा होना है। तो बड़ी सिंपल भाषा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा हो जो सामने वाले को समझ आती है, वेरी सिंपल लैंग्वेज, सिंपलिसिटी इज द की। ठीक है सर, अब आप बताएं। हाँ जी, हाँ हाँ दर्शन जी। यस। अच्छा, एक मैं अभी और चीज दिखा रहा हूँ, मैंने आपको ये बोला था कि मैंने जो आपके लिए बैनर बनाया तो वैसा क्यों बनाया, जी वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ।
तो ये दर्शन जी वीडियो है, दिख रहा है ये वीडियो जो आपने मुझे दिया था? जी जी, इसको देखें एक बार जरा ध्यान से। विशाल जी, आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं? इसमें सर हाइट सीट मार्केट लग रही है कोई? हाँ, अब मैं बताता हूँ। दर्शन जी ने मुझे कहा था कि मेरे लिए ना एक बैनर आप डिजाइन करिए, और इन्होंने कहा था यहाँ पर मेरा ये इनकी मार्केट है, और यहाँ पर क्या नाम, क्या मार्केट का नाम है सर दर्शन जी? ओवर द टेक्सटाइल मार्केट 2। ओके, सो अब आप देखो, जब मैंने ये देखा वीडियो में, तो मुझे जो बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें ये फीमेल मॉडल्स हैं, लगभग एक जैसे लगे। जी दर्शन जी, ये बात क्या ठीक है कि वहां जो बैनर्स लगे हुए हैं लगभग एक जैसे हैं? जी, एकदम बराबर। इसलिए मैंने वहां पर कोई फीमेल की इमेज नहीं यूज करी, इनफैक्ट इमेज ही यूज नहीं करी। मैं इमेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक मार्केटिंग में, हमारे विजुअल्स में, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्रास्ट का। सफेद अगर बैकग्राउंड है तो उस पे काला धब्बा जरूर दिख जाएगा। ये बात समझ आती है हमारे को? जी, वो दूर से भी दिख जाएगा। दूर से भी दिख जाएगा। काला अगर बैकग्राउंड है तो सफेद धब्बा दिख जाएगा। जी, तो इसलिए मैंने वहां पर यूज नहीं करा था। अब मान लीजिए दर्शन जी, आपकी मार्केट वाले मान लीजिए थोड़े टाइम के बाद आपको कॉपी कर लेते हैं, और जैसा आप बैनर बना रहे हैं सारे वैसे बना देते हैं, मैं आपका बैनर चेंज करूंगा, जी, फिर मैं कॉन्ट्रास्ट के प्रिंसिपल पे आऊंगा। क्योंकि अगर सब ही आपके जैसे लिख देंगे तो आप तो फिर एक समुद्र का पार्ट हो जाएंगे। आप कैसे अटेंशन जाएगी? जी, तो कॉन्ट्रास्ट का जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ना, मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग, खासकर सेल्स से भी ज्यादा मार्केटिंग जो है, अगर आप देखें कि मतलब बिजनेस वर्ल्ड में मार्केटिंग वाले के पैसे बहुत ज्यादा, वो पैसे लेते हैं, उनकी सैलरीज या उनके जो अमाउंट्स होते हैं, इसलिए कि कोई भी ना सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। मतलब 2+2 कभी 4 भी हो रहा है, कभी 22 भी हो रहा है। तो वो हमेशा अपनी पहले सराउंडिंग्स को देखते हैं, उनके आगे ग्राहक कैसे हैं उनके। अब मान लीजिए एक हाईवे है जहां पर 120 से गाड़ी चल रही है, लेकिन उस हाईवे के आजू बाजू कुछ भी नहीं है, और हरे हरे खेत हैं, और फिर एक सामने बोर्ड है। तो इसका इफेक्ट ये होगा कि जो टाइम मिलेगा व्यूअर को कंज्यूम करने में, मैसेज वो ज्यादा मिलेगा। अब वही एक हाईवे है, और वो एक वहां पर स्लैंट कट है, मतलब, और एकदम कट पे ही बोर्ड आता है, बिलबोर्ड। तो वहां पर वो टाइम कम हो जाएगा उस मैसेज को कंज्यूम करने का। तो फिर स्ट्रैटेजी बदलेगी। इसलिए ये बड़ी सटल चीजें हैं। मैंने क्यों, मतलब शुरू में बताया कि इमेज यूज नहीं करी, इसलिए यूज नहीं करी क्योंकि वहां पर सारी इमेजेस थी, एक जैसी इमेजेस थी, मॉडल्स की इमेजेस लगा रखी हैं जिन्होंने सूट पहन रखे हैं। तो मैं वृद्धि फैब्रिक्स को अलग कैसे दिखाऊंगा, तो मैंने कॉन्ट्रास्ट के प्रिंसिपल का यूज करा। दूसरा, मैंने उनके पेन पॉइंट्स, जो उनके दुख भरी लगे कि भैया लोग फोन नहीं उठाते, कलर ब्लीड कर रहे हैं, टाइमली डिलीवरी नहीं है, मैंने उस मैसेज को यूज करा। ये सारी चीजें, फिर मैं आपको कह रहा हूं, विद टाइम विद सिचुएशन बदलती हैं। दर्शन जी, ये बात समझ आ रही है आपको मेरी पॉइंट? जी, यस। एक चीज नहीं बदलती। वो क्या है, कोई बताएंगे? हाँ जी, एनी गेसेस? हेलो? नहीं सर, नहीं समझ आ रहा। ये चीज नहीं बदलती सर। रूपस्य आकर्षणम श्रेष्ठम वर्तते। अब वो रूप क्या होगा वो बदलेगा समय के हिसाब से, लेकिन ये जो उसका आकर्षण है वो नहीं, वो श्रेष्ठ ही रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन जी ने ऐसी जगह बोर्ड लगवाया जहां सारी लेडीज लगी हुई थी उस बैनर्स में, तो मैंने सिर्फ टैगलाइंस यूज करी। दर्शन जी, हो सकता है कहीं और मुझसे यूज, मान लीजिए किसी एग्जीबिशन के लिए करवाते हैं और वहां सब टेक्स्ट ही लिखा है, तो एज पर द सिचुएशन,
एज पर द क्लाइंट मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो लाइन लिखी है ये मेरे लिए एक सूट है, ये नहीं बदलती मुझे। रूपस से आकर्षण श्रेष्ठम वर्तते। यस डेफिनेटली। ठीक है सर, अब बताएं। चलिए कोरी है बस, मतलब बात समझ के कि तुमको लेना देना नहीं इससे। अभी जब हम बैनर प्लान कर रहे हैं शॉप के लिए, तुमको आजू बाजू का कंटेंट पता है, तो हमने उसको अपने आप को बेस्ट करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए हमने उनसे अलग, भीड़ चाल से अलग कर दिया अपने आप को। बट एग्जीबिशन में जाने के टाइम पे तो हमको मालूम ही नहीं हमारे बगल में कौन स्टॉल होगा, क्या कंटेंट बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप। जब हम एग्जीबिशन में जाते हैं तो भैया हमें एग्जीबिशन की रिसर्च करते हैं कि वहाँ कैसे कैसे लोग आएंगे। मतलब मैं भारत टेक्स की बात कर रहा हूँ। भारत टेक्स के बारे में सुना है आप लोगों ने? कृष्ण जी डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा, जो अभी दिल्ली में आने वाला लगता है। है। हाँ अभी हाँ आने हाँ, वाला है। तो मुझे पता है वहाँ भाई, वहाँ तो बहुत मैसिव एग्जीबिशन है। मोदी जी ने 5F, फाइबर, फैशन, सारे मतलब पूरी वैल्यू चेन है उसमें। तो जो कपड़े वालों का सेक्शन है, मुझे पता है वहां पर कपड़े व्यापारी हैं भाई। अगर मैं दर्शन जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे पता है वहां पर RFD वाले हैं। तो मोटा मोटा तो मुझे पता ही है यार। मैं आपके इस तरफ खड़ा हो जाता हूँ विशाल। आप मेडअप्स में काम करते हैं, मान लीजिए स्टोल्स में, तो मुझे पता है भाई वहां पर सारे स्टोल्स वाले हैं। फिर और मैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि वो एग्जीबिशन में पहले भी तो अटेंड कर चुका हूँ। कोई एकदम ड्रास्टिक चेंज तो हो नहीं जाएगा जी भाई। वहां पर सिल्क के स्टोल्स वाले हैं, शिफॉन के दुपट्टे वाले हैं, यही सब लोग हैं, बनारसी वाले हैं। अब मुझे ये देखना है कि मैं कैसे स्टैंड आउट करूंगा, मैं कैसे अटेंशन ग्रैब करूंगा उन लोगों की जो वहां पर विजिट होंगे, जो 6 सेकंड से कम का टाइम देंगे मुझे। उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी भाई, किस प्रकार का क्लाइंट है, वहां पर लेडीज बहुत आ रही होंगी डेफिनेटली। लॉजिक काम कम कर रहा होगा। दर्शन जी जिस फील्ड में है वहां पर लॉजिक काम करता है। जी जी वही मैं कहना चाहता हूँ। आपकी फील्ड में आकर मतलब आपकी फील्ड में सुंदरता, वो दुपट्टा कैसा दिख रहा है, उसके फीचर्स कम काम करते हैं आपकी फील्ड में। देखो क्लाइंट अलग है आपका, तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी भी अलग होगी। ठीक बात। हाँ जी, और बताएं। हाँ जी दर्शन जी, कोई या MK सिद्दीकी जी, P चौधरी जी। हेलो। यस। हाँ जी, कोई डाउट सर? नहीं तो फिर एक खत्म करें आज का मैटर्स। जी डाउट्स तो नहीं, आपने बताया वो सब तो बराबर ही है, लेकिन टेक्सटाइल में अभी तक ऐसी कोई ब्रांड नहीं देखी है, या फिर वो रिटेल आउटलेट के सिवाय ये रेमंड्स वगैरह वो सब जो है उसके सिवाय ये कपड़ा मार्केट में ऐसी कोई ब्रांड्स नहीं देखी कि मतलब इस टाइप का कोई मार्केटिंग यूज कर रही हो। ये तो सबसे अच्छी बात है आपके लिए। कोई कंपटीशन ही नहीं है अभी तो शुरू में आपके लिए। नहीं वो बात तो है ही, लेकिन वो क्या है कि रेमंड्स का अगर हम देखें ना, तो रेमंड्स का हम वो उसका जो टैगलाइन है उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं, लेकिन साले ये कपड़े में ऐसा कुछ सोचने में ना मेरे को। देखो देखो देखो, इसको ना सिंपल रखते हैं। मेरी से मैंने जब आपसे बात कर रहा था बैनर के लिए, तो पहला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उनके पेन पॉइंट्स है, वो पेन पॉइंट्स हैं या नहीं, पहले तो वहां पर हमें श्योर होना। वो तो आप ही बता सकते हैं। जी अगर मैं श्योर हूं कि वो मेरे पेन पॉइंट्स हैं, अब मुझे ये देखना है कि क्या वो गुजराती भाषा में, हिंदी या इंग्लिश, कौन सी भाषा में जल्दी कनेक्ट करता है। मैंने आपके लिए बैनर एक गुजराती में भी बनाया था भाई। जी। तो खेल सर, मतलब अब ये ब्रांडिंग जो वर्ड है ना, इसको मतलब थोड़ी देर के लिए साइड करें, बस खोपड़ी पे ध्यान लगाएं कि इंसान की खोपड़ी कैसे काम कर रही है। अगर मैंने वहां जो व्यूअर है उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, तो भाई उसको कुछ भी नहीं दिखेगा, फिर चाहे मैं कुछ भी लिख दूं। अब मैंने जब उसकी पट्टी खोली और थोड़ी देर के लिए खोली कि उसको 4 बोर्ड्स दिखे, तो 4 बोर्ड्स दिखेगा।
अब उन 4 में से कौन सा चूज करेगा? हमें ऐसे सोचना है, इंसान के दिमाग की तरह से सोचना है। आप जो हाई फाई ब्रांडिंग है, ये है वो है, उसको छोड़ दें, मतलब माइक्रो लेवल पे छोड़ दें कि मेरा जो सामने वाला बंदा है उसकी प्रॉब्लम क्या है, मैंने उसका सॉल्यूशन बना लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसका सॉल्यूशन बना लूं, टाइम लूं, 2 महीने 3 महीने 6 महीने टाइम, सॉल्यूशन बनाऊं उसका। मैं लोगों के साथ यही काम करता हूँ, पहले सॉल्यूशन बनवाता हूँ कि भाई अगर आप टाइमली डिलीवरी कह रहे हैं, अगर आप मुझे दर्शन जी कहेंगे ना टाइमली डिलीवरी, मैं आपसे और मैं आपका पोटेंशियल क्लाइंट, मैं आपको कहूंगा आपने जरा सिस्टम्स मुझे दिखाएं, आप कैसे इंश्योर करते हैं टाइमली डिलीवरी। ये देखो क्या निकला। कैसे, मतलब बोलने से थोड़ी हो जाएगी भाई। आप इतना लाखों मीटर कर रहे हैं, कैसे टाइमली डिलीवरी? आपके सिस्टम्स, वो जब सिस्टम बना होगा ना, ऐसे ही ये दूसरी बड़ी कंपनियां ऐसी कर रही हैं सर, बिहाइंड द सीन्स। वहां से आप मुझे अट्रैक्ट कर लेंगे। आपने जैसी 2 सिस्टम दिखाए नहीं अपने, मैं फिदा हो जाऊंगा। सर ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं आप अपने वचन का पालन करेंगे, आप जो बोल रहे हैं ठीक। तो आपने मुझे अट्रैक्ट करा, अब आपने अपने सिस्टम्स दिखा के मेरा ट्रस्ट जीत लिया। आप मेरे पेन पॉइंट्स को पकड़ते जा रहे हैं, सूत्र बाय सूत्र, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट जी। और एक और बात मैं बताऊं, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, मैं आज एक दिन से नहीं बोल रहा, मेरे को भी बहुत साल लग गए। जब एक ना, मतलब खोपड़ी में हमारी एक मसल होती है, ये मार्केटिंग की एक मसल है, अलग से मसला सब में है, क्योंकि हमारी एजुकेशन में वैसा नहीं है, हम उसे यूज ही नहीं करते। आप बताओ कि आप जब छोटे थे या स्कूल में थे, कभी आपको बोला जाके बर्गर बेच के दिखा या कुछ बेच के दिखा, पैसा कमा के दिखा? अरे कोई बोलते ही हमारे को तो पैसा ही, वो क्या, अरे पैसा तो गंदी चीज है, मतलब हमारी संस्कृति में ऐसा सिस्टम है। बाहर बच्चे को बोलते तू 10-12 साल का, तू पैसा कमा के दिखा मुझे जरा। जी। तो वो मार्केटिंग मसल धीरे धीरे डेवलप होती है, सोचने का एक तरीका है। जैसे पिछली बार मैंने विशाल जी को क्या कहा कि वो कहते हैं मेरा तो है ही नहीं, मैं तो एक बार लाता हूँ, मैं तो दोबारा कर ही नहीं सकता। मैंने कहा ये तो फिर वो हो गया, प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया। इसका मतलब कौन सा मैंने आपको बोला था विशाल जी, क्या उसे बोलते हैं, एक वर्ड होता है ना, प्रीमियम कलेक्शन होता है, एक बोलते हैं कि जो दोबारा नहीं आएगा, लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन। तो क्या है सर, है तो वही मतलब खेल तो वही चल रहा है, मतलब हम सब उसको कैसे देख रहे हैं, उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। और डेफिनेटली मैं ये भी आपसे कहूंगा, एकदम नहीं आएगा, क्योंकि हमारी सालों की ट्रेनिंग है, साइलेंट ट्रेनिंग है। हमने अपने बाप दादाओं को ऐसे करते हुए देखा है, एक पर्टिकुलर तरीके। अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर पैटर्न, वो पैटर्न एकदम नहीं चला जाएगा। वो करते करते उस चीज को देखते देखते आप बस अभी क्या करो, कुछ भी मत करो। नेट गया सर आप म्यूट हो गए। इसे धंधा करते हुए दिखा है। मैं हेलो हेलो जी जी अभी आप लोग क्या करो, ये जो बड़ी कंपनी है, जैसे मैंने नाइकी बोला, अब इसमें मैं बता दिया जस्ट डू इट, 3 वर्ड्स हैं। तो जी। आप जस्ट जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, आजू बाजू अमूल है, नाइकी है, एडिडास है, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, जियो है, जो भी आसपास एयरटेल है, आप बस इनको ना उस नजर से देखो, बस अभी से कुछ टाइम सिर्फ देखो, इनको ऑब्जर्व करो, इनके बोर्ड्स को देखो, क्या 80-20 का प्रिंसिपल है, 7 से कम वर्ड्स हैं। फिर आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओगे सिंपल भाषा में, अपने ग्राहक के अनुसार। ग्राहक अगर गुजराती समझता है तो मैं गुजराती में बनाऊंगा भाई। कोई हाई फाई, आपको लगता है कि आपका ग्राहक भाई अच्छी मॉडल्स नहीं हमारे यहाँ चलती, कोई बात नहीं, सब तो पढ़ सकता है, टेक्स्ट लिख दूंगा मैं। उसको साड़ी वाली लेडी ज्यादा अट्रैक्ट करी तो मैं साड़ी वाली लेडी लगा दूंगा। सो एज पर द क्लाइंट मैं वो चीज करूंगा। तो शुरू में जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स, और ये सारी बड़ी कंपनीज कर रही हैं ये चीज, बस हमें उनके पीछे की साइंस नहीं पता थी। वो मैं आपको जैसे बताया कि 6 सेकंड से कम का टाइम है हमारे पास, 7 से कम का वर्ड्स से कम है, 80-20 का प्रिंसिपल है। ये तो इनफैक्ट फोटोग्राफी में भी बहुत यूज होता है 80-20 का प्रिंसिपल जी, सोशल मीडिया के कंटेंट में। ठीक है सर, और बताएं। हाँ, एक जैसे मैंने चारू के लिए करा था, 2 साल तक वो चीज चली सर। चारू अपना एक डेड स्टॉक था, निकालना चाहता था, तो मेरे पास अभी उसकी फोटो नहीं है। क्या एक सिंपल जैसे स्टैंडी थी, वो नहीं होता सर, जैसे जिसपे पेंटर लोग पेंट करते हैं, बड़ा सा बोर्ड होता है जिसके ऊपर कैनवस रख देते हैं और फिर वो पेंट करते हैं।
तो वो एक 400 रुपए का ऐसे ब्राउन कलर का वो बोर्ड वो खरीद लिया, उसके ऊपर कैनवस जैसा बोर्ड लगा दिया, उसके ऊपर सिंपल एक येलो कलर का चार्ट पेपर, सॉरी येलो कलर रेड कलर का चार्ट पेपर, और उसके ऊपर मोटा मोटा ब्लैक से या व्हाइट से लिख दिया सेल फैब्रिक एट ₹99। 2 साल तक इतने ग्राहक आए, बस उसको दुकान के बाहर लगा दिया, सेल फैब्रिक एट ₹99, क्योंकि उधर उस टाइम कोविड के बाद ऐसे ग्राहक बहुत थे जिनको ये कपड़ा चाहिए था, और चारू अपना डेड स्टॉक निकालना चाहता था। कुछ नहीं करा, बस ये 2 साल तक वो इतना उसने दिया, उसके बाद उसका टाइम खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट पे गए। तो एज पर द सिचुएशन, एज पर द क्लाइंट, हम अपनी स्ट्रेटेजी से इवॉल्व करें। अच्छा, मैंने आई थिंक सारे अपने सोशल मीडिया चैनल्स मैंने कर रखे हैं, चैट में मैंने शेयर कर रखे हैं, आप इनको कर सकते हैं सब्सक्राइब। अच्छा, एक और चीज है, जैसे आई वांट टू रिक्वेस्ट आल्सो एवरीबॉडी कि ये मैंने ना एक प्रोडक्ट बनाया fabric2product.com, ये मैंने चैट में डाल दिया। तो ये है वैसे वेबसाइट, लेकिन इसको PWA कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। ये ऐप की तरह भी यूज हो जाता है, ये फैब्रिक को एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो इसमें 5 शुरू के जो हैं वो 5 क्रेडिट्स फ्री हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चाहे फ्री वाले क्रेडिट्स ही यूज कर लें, मेरे को अभी इनपुट्स चाहिए लोगों से कि क्या और बेटर करा जा सकता है इस एप्लीकेशन को, क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट स्टेज में है। तो अगर आप इसको यूज करें और अपने मेरे को इनपुट्स दें, तो मैं उसको उसमें इनकलकेट करूंगा उसमें अगले वर्जन्स में। सर मैंने यूज किया था। हाँ, वो अगर मैं कोई फैब्रिक को शर्ट पीस में, यानी कि वुमेन्स वेयर में टॉप में यूज करता हूँ, तो वो सिर्फ क्रॉप टॉप ही बनाता है, कुर्ती टाइप या कुछ और डिजाइन नहीं करता। हाँ, तो ये मैंने बेसिकली, मेरे को किसी और ने भी बताया था कि कुर्तीस चाहिए, वो मैं अगले वर्जन में उसको डालूंगा। हाँ, बस वो एक लिमिटेड से देता है, वो क्रॉप टॉप वगैरह तक रुक जाता है, पर डिजाइन बहुत अच्छा करता है। कोई चीज ऐसी बन जाती है कि हम सोच नहीं सकते। एक फैब्रिक मैंने डाला था, तो उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये सोचा नहीं था, बट जो उसने बनाया ये AI जनरेशन से, उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ मार्केटिंग। ठीक, तो आई विल बी वेरी थैंकफुल अगर आप लोग यूज करें और अपने इनपुट्स। हाँ सर, मैंने भी यूज किया था। तो सर यही प्रॉब्लम है कि सर एथनिक वेयर का थोड़ा दिखा है ना, ज्यादा अच्छा है सर। जैसे कि एथनिक वेयर में एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको? वही सर, कुर्ता पैंट या उस तरह से कुछ, जैसे हम कोई फोटो डालते हैं सर 2 पीस की, तो उसका कुर्ता पैंट बता दे, उसकी डिजाइन बता दे। 1 पीस में फ्रॉक दिखा दे, जैसे आजकल चल रहा है ना सर, तो डिजाइनिंग की जरूरत नहीं पड़े हमें, ऑटोमेटिक डिजाइनिंग मिल जाए। मतलब टेक पैक मिल जाए, आप ये कह रहे हैं? इसका पैटर्न मिल जाए, डिजाइन, हाँ सर, डिजाइन मिल जाए हमें। जैसे हमने एक सिंगल पीस डाला जिसमें कुछ भी नहीं हो, तो उसका ड्रेस मिल जाए, शॉर्ट टॉप मिल जाए, कि क्या क्या बन सकता है सर। ठीक है, ठीक, थैंक यू। बट सर बिल्कुल ठीक बोल रही है मैम। हम जब डालते हैं उसको अनस्टिच सूट के फैब्रिक को कन्वर्ट करने के लिए, तो वो नहीं आता है, ठीक कह रहे हैं, वो सिर्फ टॉप ही आता है, और 1 पीस ड्रेस तो आती ही आती है, वो तो डेड श्योर है। नहीं तो आपको 2 पीस चाहिए ना, जैसे आपने अनस्टिच डाला तो आपको कुर्ता पैंट सलवार हाँ चाहिए। सर, 2 पीस की डिजाइन कैसे बन सकती है सर? गॉट इट। ठीक है जी, थैंक यू। कोट सेट बन जाए जैसे सर, कॉर्ड सेट बन जाए। हाँ सर, हाँ यानी सर लेडीज इंडियन वियर में जैसे काम आ सकते सर। ठीक है। एनीथिंग एल्स सर? ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।